Hello everyone, welcome to Maths Podium. Now this is the second video or second part of exercise 1.1. Now in previous video we saw first 4 questions of exercise 1.1. Now in question number 5 this is word problem. तो ये जो word problem क्या है, in triangle ABC if major angle A is 7 pi by 36 radian, major angle B is 120 degree, फाइंड मेजर एंगल सी. जो ये रिमेनिंग एंगल आपको फाइंड करने का है वो डिग्री एज वेल एज रेडियन में फाइंड करने का है. ऐसे आपने स्कूल लेवल में क्वेश्चंस किए रहेंगे, बट यहाँ पे ओनली डिफरेंस है, वहाँ पे आप सिर्फ डिग्री मेजर में करते थे, यहाँ पे आपको रेडियन में भी फाइंड करने का है. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्राइंगल एबीसी मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियंस. तो ये जो रेडियन है उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. तो 7 पाई बाय 36 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, ये कैसे आ गया ये अभी तक आपको नहीं पता है. आप ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आई बटन पे लिंक दिया है, तो आप ये चैप्टर का आप थियरी एंड बेसिक्स देख सकते हो ना. अभी मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिड्यूस करूँगा तो कैंसिल क्या होगा, पाई पाई कैंसिल होगा. 36 से रिड्यूस करेंगे तो 36 5 जा. तो अभी यहाँ पे जो नंबर्स बचे वो 7 और ये 5, तो 7 5 जा कितना होता है 35. तो ये आ गया मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 35 डिग्री. मेजर एंगल बी इज ऑलरेडी गिवन विच इज़ 120 डिग्री, तो ये गिवन है. तो हम लोग मेजर एंगल सी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको ऑलरेडी पता रहेगा. मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसे होगा, हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो मैंने ये जो रीज़न है ये मैंने ब्लैक कलर में लिख दिया है सो दैट आपको ये स्टेटमेंट याद रहेगा ना. अभी ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम लोग. मेजर एंगल ए इन टर्म्स ऑफ डिग्री इट इज़ 35 डिग्री. मेजर एंगल बी ये तो 120 डिग्री है. तो मेजर एंगल सी ये 180. नाउ अभी ये फेमिलियर हो आप ये टाइप के क्वेश्चंस को. तो 120 प्लस 30 विच इज़ 155 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो मेजर एंगल सी ये जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री. सो देयरफॉर मेजर एंगल सी इज इक्वल टू डिफरेंस विल बी 25 डिग्री. तो ये 25 डिग्री का डिफरेंस होगा. ओके, ये जो मेरा आंसर आ गया ये किस में आ गया, डिग्री मेजर में. ओके, अभी मेरे को ये रेडियन मेजर में भी करने का है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेजर एंगल सी विच इज़ 25 डिग्री है, तो हम लोग 25 को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे. तो रेडियंस में करेंगे तो सबसे न्यूमरेटर में पाई बाय 180, मतलब न्यूमरेटर में पाई एंड डिनोमिनेटर में 180 होगा. ओके, नाउ ये अभी रिड्यूस हो सकता है क्या, येस. अभी बोथ 25 एंड 180 आर डिविजिबल बाय 5. तो ये 5 से डिविजिबल है, तो ये हम लोग यहाँ से रिड्यूस करेंगे. 5 5 जा, 5 3 जा एंड 5 6 जा. तो ये यहाँ पे जो मेजर एंगल सी जो फाइनल आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन वो कितना होगा 5 पाई बाय 36 और ये यूनिट होगा वो रेडियंस में होगा. मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन दिया है. 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 पाई बाय 9 रेडियंस एंड 5 पाई बाय 18 रेडियंस. फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल. जो रिमेनिंग एंगल है उसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करने का है. तो बट यहाँ पे आप देखोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे हम लोग को एक ट्राइंगल बोला था, ए बी सी ट्राइंगल है, एंगल ए मेजर एंगल बी है. यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोला. तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल. तो हम लोग ने अज्यूम किया कि ये ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, सच दैट के मेजर एंगल ए बी 5 पाई बाई 9 रेडियंस एंड मेजर एंगल बी 5 पाई बाई 18 रेडियंस. ओके, अभी यहाँ पे आपको चॉइस क्या, देखो 2 चॉइस है. एक तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मेजर एंगल ए जो रेडियंस में उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, मेजर एंगल बी वो रेडियंस में उसको डिग्री में कन्वर्ट करो. तो दोनों डिग्रीज में आएंगे. जो रिमेनिंग एंगल है ऑब्वियसली रिमेनिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल सी, वो आपको डिग्री में मिलेगा. और जो डिग्री मेजर होगा उसको हम लोग रेडियन में कर सकते हैं.
ओके तो थोड़ा ये लेंदी मेथड होगा। ओके अभी इसको हम लोग ऑल्टरनेट मेथड क्या कर सकते हैं, देखो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एंड 180 डिग्री को ही मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पाई रेडियंस, क्योंकि ये जो रिलेशन है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। नाउ मेजर एंगल ए वो कितना है 5 पाई बाई 9 रेडियंस, मेजर एंगल बी विच इज 5 पाई बाई 18 रेडियंस, एंड मेजर एंगल सी वो जो रिमेनिंग एंगल है इज इक्वल टू पाई रेडियंस है। नाउ अभी ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 9 और 18 ये दोनों का एलसीएम होगा 18, तो यहाँ पे 18 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाई 2। ओके तो यहाँ पे इक्वलिटी मेंटेन रहने के लिए आपको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 2 ज़ा कितना होगा 10, तो 10 पाई प्लस 5 पाई, क्योंकि ये 18 ऑलरेडी है तो नो नीड टू चेंज द न्यूमरेटर, प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ये रेडियंस चाहिए तो सिंबल बाद में लिखेंगे। 10 प्लस 5 ये कितना होगा 15 पाई बाई 18 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू पाई। नाउ ये जो दोनों भी नंबर्स है 15 एंड 18 3 से डिविजिबल बाई 3 है, तो 3 5 ज़ा एंड 3 6 ज़ा, तो यहाँ पे ये जो मेरे को रिड्यूस करके मिला वैल्यू वो कितना रहेगा 5 पाई बाई 6 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू पाई, तो ये 5 पाई बाई 6 वहाँ पे गया, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू पाई माइनस 5 पाई बाई 6, सो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू, ये 6 इधर आ गया तो क्या होगा 6 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, ये एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 6 पाई माइनस 5 पाई वो तो पाई आएगा अपॉन 6, और ये रेडियंस का सिंबल। ओके ये जो वैल्यू मेरे को मिला वो रेडियन मेजर में मिला, अभी मेरे को उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के, तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, येस वी कैन इजीली कन्वर्ट। ओके तो ये 5 पाई बाई 6 है, आपको डिग्री में करने के तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई करो, देन यहाँ पे रिड्यूस करके कौन सा कैंसिल होगा, ये पाई पाई तो कैंसिल होगा, इसको 6 से रिड्यूस करो, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे 0, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू ये कितना होगा 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये अगेन बोलते ये सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स थे। फर्स्ट मेथड, यहाँ पे मैंने सेकेंड मेथड किए कि ऑलरेडी इनको डिग्री जो रेडियंस है उनको रेडियन में एज इट इज़ रखे, और ये जो 180 डिग्री है उसको मैंने रेडियन में किए, सो दैट इसको हम लोग ने एंटायरली रेडियंस में कन्वर्ट किए, एंड फाइनली जो आंसर सी आने के मतलब वैल्यू सी इन टर्म्स ऑफ रेडियन आने के बाद हम लोग ने उसको डिग्री में कन्वर्ट किए। आप उसको अल्टरनेटिवली भी कर सकते हो, कैसे करोगे, इसको डिग्री में करो, इसको डिग्री में करो, तो ये डिग्री और ये डिग्री, तो ये भी डिग्री में रहेगा, तो वो इजीली हो सकता है। सिर्फ मैंने एक अल्टरनेट मेथड बताने के लिए ये मेथड बताया, बिकॉज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ने वो डिग्री मेजर में ही किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस, तो ये आपको एंगल्स है वो आपको डिग्रीज एंड रेडियंस में फाइंड करने के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ओके तो ये सिंस गिवन ट्राइंगल, सो ये जो गिवन ट्राइंगल है इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो देयरफॉर its मेजर इज 90 डिग्री। ओके तो ये 90 डिग्री आ गया। ओके तो एक एंगल तो आ गया 90 डिग्री। नाउ लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्यूट एंगल्स। ओके तो ये कॉमन मल्टीपल क्यों लिया, बिकॉज आप यहाँ पे दे सकते हो कि ये जो एक्यूट एंगल्स है तो वो 4:5। ओके ये एक्यूट एंगल कैसे होगा, अभी यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल एक ड्रॉ करता हूँ एक शॉर्ट में, जैसे यहाँ पे रफ में। ओके एक राइट एंगल है
तो जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है वो एक्यूट ही होने चाहिए, इट मस्ट बी एक्यूट एंगल, अदरवाइज वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं करेगा 180 डिग्री का, क्योंकि एक 90 है तो रिमेनिंग 2 जो रहेंगे उनका सम 90 रहेगा। ओके, तो ये रिमेनिंग 2 का सम 90 रहेगा, दैट मीन्स दोनों क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। नाउ लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, देयरफॉर देयर मेजर्स आर 4x एंड 5x। ओके, तो यहाँ पे लिखो इन डिग्री मेजर्स, इन डिग्री, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसको डिग्री में करते हैं कन्वर्ट। तो सबसे पहले अभी कैसे होगा देखो, अभी चाहिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एंगल क्या है 90 डिग्री, सेकेंड कितना है 4x है, थर्ड कितना है 5x, ये तीनों को मिला के हम लोग टोटल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, रीज़न क्या आएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, जो ये ट्राइंगल है उसका सम तो 180 रहेगा ही ना। अभी यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो 5x प्लस 4x कितना होगा 9x होगा, और ये 90 डिग्री उधर जाके माइनस होगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो कितना होगा 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 9, तो विच इज इक्वल टू 10 डिग्री। ओके, तो x 10 डिग्री आ गया। सो देयरफॉर 2 एक्यूट एंगल्स आर। ओके, तो पहले कितने थे 4x एंड 5x थे ना, तो अभी कितना होगा, x का वैल्यू 10 पुट करेंगे, वो डिग्री में है तो 10, तो 40 हो जाएगा 4 इंटू 10, एंड यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 5 इंटू 10 मतलब कितना होगा 50 डिग्री। तो अभी तक हम लोग को जो वैल्यू मिला है 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, वो किस में मिला है, डिग्री में मिला है। ओके, उन्होंने क्या बोला, वो रेडियंस में भी आपको कन्वर्ट करने का है। तो पहले 90 डिग्री मतलब मैंने डायरेक्टली बोला था, जो थियोरी लेक्चर था उसमें 90 डिग्री को डायरेक्टली याद रखो, π/2 रेडियंस। 40 डिग्री को कैसे करोगे आप, 40 इंटू π/180 रेडियंस, या अदरवाइज जिनको 90 को नहीं आता डायरेक्टली वो चाहिए तो 90 को भी यही मेथड से करो, 90 इंटू π/180। 50 को भी वैसे ही करो, 50 इंटू π/180 रेडियंस। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे इसको रिड्यूस करते, 0 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, 0 0 कैंसिल, 2 से रिड्यूस हो सकता है, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो फाइनल आंसर कैसे रहेगा 1 इंटू पाई, दैट इज π/2। तो 90 मीन्स ऑब्वियसली π/2 रेडियंस होता है। 40 डिग्री मीन्स कितना होगा 2π/9, तो 2π/9 रेडियंस, एंड जो फाइनल 50 डिग्री वो कितना होगा 5π/18 रेडियंस। तो जो क्वेश्चन में पूछा था, जो जितने भी एंगल है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो एंगल्स मतलब नॉट ओनली आपको एक्यूट, आपको जो राइट एंगल है उसको भी कन्वर्ट करने का है, रिमेंबर दिस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओनली जो एक्यूट एंगल्स है उनको ही वो सिर्फ रेडियन मेजर में लिखते हैं, बट ये 90 डिग्री का वो भूल जाते हैं। तो आपको 90 डिग्री को π/2 रेडियंस में लिखने का, ये याद रखो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको क्या दिया है, द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 5π रेडियंस एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज। ओके, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एक कंफ्यूज क्या होते हैं, जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 7 ये किए थे, वहाँ पे आपको रिलेटेड विथ ट्राइंगल था, यहाँ पे ऐसे कुछ बोला नहीं है, ये ट्राइंगल के ही पार्ट्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सबसे पहले ये जो 5π रेडियंस है उसको कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, क्योंकि हम लोग को फाइनल आंसर ओनली डिग्री में ही चाहिए, डिफरेंस तो ऑलरेडी डिग्री में, उनका जो सम है वो 5π रेडियंस है, तो रेडियंस को हम लोग डिग्री में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 180/π होता है। यहाँ पे हम लोग रिड्यूस करेंगे तो कैसे होगा, ये पाई और ये पाई को कैंसिल करेंगे। नाउ 18 5 ज़ा 90 और ये 0 आएगा, मतलब कितना होगा 900 डिग्री। तो मतलब उनका सम कितना है, इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज इट इज़ 900, एंड इन टर्म्स ऑफ मतलब इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस उनका वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को वैल्यू फाइंड करने के, तो कैसे करेंगे देखो, लेट डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल्स बी एक्स एंड वाई, हम लोग यहाँ पे ए बी या ऐसे नहीं, एक्स एंड वाई ले लेते हैं।
तो एक्स एंड वाई उनका डिग्री मेजर्स है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, देयर सम इज 5 पाई रेडियंस दैट इज 900 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। दिस इज स्टेटमेंट 1 या इक्वेशन नंबर 1। देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 60 डिग्री। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बोल सकता है सर ये स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो गया, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि x बिगर है या y बिगर। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ सच दैट x इज ग्रेटर देन y। मतलब आपको यहाँ पे ऐसे करने का कि मार्क्स कट करने को चांस ही नहीं देने का है, क्योंकि x माइनस वाई इज 60 डिग्री। ये कैसे पॉजिटिव हो सकता है? ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव क्यों आ गया, बिकॉज x इज ग्रेटर देन y। कोई इसमें अभी आप बोलोगे सर कोई बुक में ऐसे लिखा भी नहीं रहता कोई, बट x माइनस वाई 60। अभी सपोज ये y ग्रेटर आता तो y x माइनस वाई ये नेगेटिव में होता, तो डिफरेंस पॉजिटिव में। तो डिफरेंस पॉजिटिव कभी आता है जब ये बिग जो फर्स्ट एंगल है या फर्स्ट वैल्यू है वो बिगर होगा तो इसके लिए हम लोग ने ये भी पॉसिबिलिटी, मतलब जो 2 पॉसिबिलिटीज है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ने कंडीशन लिख दिया कि x ग्रेटर देन y है। नाउ अब ये जो 2 इक्वेशंस है, 2 स्टेटमेंट है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे एडिंग करो, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये पूरा इक्वेशन लिखो ऐसे। तो वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अभी इनको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली ऐड करने के बाद ये y और ये y कैंसिल होगा, प्लस वाई माइनस वाई। तो x प्लस x इज 2x इज इक्वल टू कितना होगा 960 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 960 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 480 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 480 आ गया। अभी x 480 है, उसको रेडियन में करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डिग्रीज में चाहिए। अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन आइदर 1 में पुट करो या 2 में करो। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट किया मैंने, तो ये कितना होगा 480 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 900 डिग्री। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 900 माइनस 480 डिग्री। तो ये जो y का वैल्यू होगा वो डिफरेंस होगा, वो कितना होगा 420। सो देयरफॉर यहाँ पे फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हो, देयरफॉर फाइंड देयर मेजर्स ना, देयरफॉर 2 एंगल्स आर 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, देखो डेटा आपको, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। तो ये जो 3 एंगल्स है उनका रेशियो दिया है। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो आपको ये जो एंगल्स है वो आपको डिग्रीज एंड रेडियंस में फाइंड करने का है। तो जब वेन एवर इट कम्स टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने स्कूल लेवल में देखा रहेगा, जब रेशियो आता है तो हम लोग कॉमन मल्टीपल लेते हैं। सो लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ एंगल्स बी एक्स। ओके, तो हम लोग कॉमन मल्टीपल लेते हैं x। सो देयरफॉर एंगल्स इन डिग्रीज, ये तो आप रेडियंस में भी ले सकते हो, हम लोग डिग्रीज में लेते हैं। सो एंगल्स इन डिग्रीज आर, तो ये जो कॉमन मल्टीपल x है तो इसकी वजह से ये कितना हो जाएगा 3x, सेकेंड एंगल होगा 7x एंड द रिमेनिंग एंगल कितना होगा एंड 8x। ना अभी ये 3 एंगल्स है, उनका डिग्री मेजर पता है, तो ऑब्वियसली अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 3x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है, जो स्टेटमेंट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ 7 प्लस 3 इज 10, तो ये 10x प्लस 8x कितना हो जाएगा 18x। तो 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो x का वैल्यू कितना होगा 180 अपॉन 18, तो विच इज इक्वल टू 10। तो मैंने डायरेक्टली ये x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 डिग्री। सो देयरफॉर
एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्रीज, ये डिग्रीज में ना आर, ओके। अभी ये 10 में यहाँ पे पुट करता तो 30 हो जाएगा, 10 इंटू 3, ये 10 पुट करता 7 इंटू 10 मतलब 70 हो जाएगा। एंड ये मैं 10 डिग्री यहाँ पे पुट करता तो 8 इंटू 10 मतलब कितना होगा 80 डिग्री। तो ये जो हम लोग को आंसर मिला वो किस में आ गया, डिग्रीज में। अभी हम लोग को और किस में फाइंड करने के, रेडियंस में। तो कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट दीज एंगल्स 30 डिग्री 70 डिग्री एंड 80 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो कैसे होगा, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का ऑलरेडी मैंने बोला था आपको कि याद रखने का इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है वो 5 पाई 6 आता है, ओनली पाई बाई 6 आता है। तो कैसे करेंगे, तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस, 0 0 कैंसिल हो गया, 1 जा 6 जा, ओके। तो ये कितना होगा, पाई अपॉन 6 रेडियंस। नेक्स्ट इज 70 डिग्री, तो 70 डिग्री को हम लोग कैसे करेंगे, 70 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल होगा, 7 एंड 18 ये डिविजिबल कौन से भी टेबल से नहीं है, तो ये फाइनल आंसर होगा इसका 7 पाई बाय 18 रेडियंस। एंड लास्ट वैल्यू इज 80 डिग्री, तो 80 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 80 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस, 0 0 कैंसिल, ओके। अभी ये जो नंबर्स है बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 से करेंगे तो 2 9 जा, 2 4 जा, इधर 9 आएगा एंड 2 9 जा, तो आंसर कितना होगा 4 पाई अपॉन 9। सो फाइनल स्टेटमेंट कैसे होगा यहाँ पे, देयरफॉर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन रेडियंस, जैसे हम लोग ने वहां पे डिग्रीज में लिखा था, इन रेडियंस आर, फर्स्ट एंगल कितना होगा 5 पाई बाई 6, सेकेंड कितना होगा 7 पाई बाई 18 रेडियंस, एंड जो लास्ट वन है वो कितना होगा 4 पाई बाई 9 रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखो स्टेटमेंट क्या है, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, एपी मतलब ऑब्वियसली आपको पता रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट दैट इज द लीस्ट एंगल। मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है वो जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल का 5 टाइम्स है। मतलब सपोज ये 30 डिग्री रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये कितना होगा 150 डिग्री, क्योंकि 35 जा 150 डिग्री, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि 30 प्लस 50 150 करेंगे 180 इधर ही हो गया, तो सेकेंड एंगल नहीं, बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने। फाइंड द एंगल्स, जो तीनों भी एंगल्स है हम लोग को डिग्रीज एंड रेडियन में फाइंड करने के। ओके, अभी ये कैसे कर सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। एंड जो 3 एंगल्स है तो आपको ऑलरेडी अपने लास्ट ईयर में एपी में पढ़ा था, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी, क्या था वो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो यहाँ पे भी कैसे होगा, सेम, लेट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल B, first angle is a minus d, second angle is a and third angle is a plus d, so that ये कैसे फॉर्म कर रहे हैं, AP फॉर्म हो रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए, तीनों एंगल चाहिए, बट वो AP भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कभी होगा, यस, जब यहाँ पे कॉमन रेशियो रहेगा, मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो मेरे को डिफरेंस मिलेगा, इसको इससे माइनस करूंगा डिफरेंस मिलेगा, ये दोनों डिफरेंस कितना होगा, d आएगा, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। और जब कॉमन डिफरेंस होगा जो प्रोग्रेशन होता है वो कौन सा होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, कैसे, फर्स्ट कंडीशन तो ये डायरेक्टली आपको नहीं दी है, बट ऑब्वियसली हम लोग को पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे वो रीजन लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो प्लस डी है और ये माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसके आगे a प्लस ए ये तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो 3a होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 3 उधर जाके डिवाइड होगा 180 से,
तो a इज इक्वल टू 180/3 मतलब कितना होगा 60 डिग्री। तो a का वैल्यू मिला 60 डिग्री। नाउ ऑल्सो देर इज वन मोर कंडीशन गिवन, क्या है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है, तो ऑब्वियसली ये तीनों में डिफरेंस बढ़ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, यहाँ पे थर्ड एंगल दैट इज a प्लस डी। तो a प्लस डी ये जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो क्या बोला है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 5 गुना 5 टाइम्स किसका स्मॉलेस्ट। ओके अभी ये तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट ये है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा a माइनस डी। तो ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी हम लोग को a का वैल्यू पता है कितने है वो 60 डिग्री, वो पुट करो। तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे भी मैं a का वैल्यू 60 डिग्री पुट करता हूँ माइनस डी। अभी मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखता हूँ, बट राइट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट है वो हम लोग ओपन करते हैं। 5 इंटू 60 डिग्री कितना होगा, ऑब्वियसली 300 डिग्री, माइनस 5 इंटू डी, तो ये 5d हो गया। ओके ये d और ये माइनस 5d को इधर शिफ्ट करो तो प्लस 5d होगा। 300 एज इट इज, ये 60 को उधर मूव करो तो कितना होगा माइनस, तो 5d प्लस d विच इज इक्वल टू 6d, और ये जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 300 माइनस 60 डिग्री कितना होता है 240 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि d इज इक्वल टू 240/6 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो d कितना आ गया 40 डिग्री। ओके अभी मेरे को d पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो a माइनस डी था, a कितना है 60 डिग्री और d कितना है 40 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। a तो ऑलरेडी 60 है, a प्लस डी था वो कितना हो जाएगा, a तो 60 एंड d 40, तो कितना होगा 100 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल्स इन डिग्रीज आर क्या रहेंगे, a माइनस डी मतलब 20 डिग्री, a दैट इज 60 डिग्री एंड a प्लस डी को कितना आ रहा है वैल्यूज 100 डिग्री। तो ये डिग्रीज में आ रहे हैं। ओके अभी हम लोग को उसको रेडियन में भी कन्वर्ट करने का, तो रेडियन में कैसे होगा, ये जो फर्स्ट वैल्यू है 20 डिग्री उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 20 इंटू π/180 रेडियंस हो गया। हम लोग यहाँ पे इसको रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल, 2 से करो 2 1 जा 2 9 जा, तो यहाँ पे सॉल्व करके आंसर कितना आ गया π/9 रेडियंस। जो सेकेंड वैल्यू है वो कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री ऑलरेडी पता है वो कितना होता है π/3 रेडियंस, तो वो मैं डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 100 डिग्री उसको हम लोग करेंगे तो कैसे होता है 100 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई करो, सो दैट वो रेडियंस में आएगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 0 कैंसिल हो गया, इसको हम लोग 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो 2 5 जा, इसको 2 से रिड्यूस करो तो 2 9 जा, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा इसका तो कितना होगा 5π/9 रेडियंस। सो देयरफॉर हम लोग वैसे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल्स इन, जैसे डिग्रीज था वैसे रेडियंस में रहेगा, इन रेडियंस आर कितना रहेगा π/9 रेडियंस, सेकेंड कितना है π/3 रेडियंस एंड लास्ट वन कितना है 5π/9 रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखो, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 2 एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3 रेडियंस। तो एक डिग्री में दिया एक रेडियन में दिए, बट आपको फाइंड क्या करने का, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज। तो ऑब्वियसली सबको पता रहेगा कि क्वाड्रिलेटरल मतलब कितने एंगल्स होते हैं 4, तो ये 4 में से आपको 2 एंगल्स का तो वैल्यू दिए, तो ये 2 एंगल्स फाइंड करने के। ओके अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसको लेबल नहीं किया, मतलब उसका नेम नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट ABCD बी द क्वाड्रिलेटरल सच दैट, ओके क्या सच दैट, ये जो 2 एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट मतलब फर्स्ट एंगल को सपोज मैंने A लिया तो नेक्स्ट B होगा, या B लिया तो C, मतलब मैं A लेता हूँ फर्स्ट एंगल को, तो सेकेंड एंगल C नहीं हो सकता है, वो तो ऑपोजिट हो जाएगा, या B लिया तो वो D नहीं हो सकता, एडजेसेंट मतलब AB, तो हम लोग नॉर्मली AB लेते हैं।
तो बी कितना है, π/3 रेडियंस। आपको फाइनल आंसर डिग्रीज में चाहिए तो वो रेडियंस की ज़रूरत नहीं है, तो वी विल कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। तो डिग्री में करेंगे तो 180 अपॉन पाई से हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। ओके, पाई कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 6 जा, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 60 डिग्री। एंड ऑलरेडी सबको पता है कि 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखते हैं, तो कोई कोई स्टूडेंट्स π/3 रेडियंस को डायरेक्टली 60 भी लिख सकते हैं विदाउट दिस स्टेप। ओके, अभी इसके बाद क्या दिया है, अभी एक सपोज हम लोग एक ड्रॉ करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, एक सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल है। सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ किया, कैसे भी शेप का क्वाड्रिलेटरल बोला है, कि आपको ऐसे नहीं बोले कि वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल कैसे भी हो सकता है। अभी यहाँ पे ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलेटरल, और ये कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल ए कितना है 40 डिग्री, एंगल बी कितना है, बी इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज वो 60 डिग्री है। ओके, ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में सर्कल में एक प्रॉपर्टी देखा रहेगा, क्या, ऑपोजिट एंगल्स मतलब ए तो उसका ऑपोजिट कौन सा होगा सी, और बी है उसका ऑपोजिट कौन सा होगा डी। तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ये सप्लीमेंट्री हो गए, तो सप्लीमेंट्री लेंगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी, तो मतलब मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी वो कितना होगा 180 डिग्री, एंड मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी वो भी कितना होगा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, वैसे सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल ए वो तो 40 डिग्री है प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। पहले ये पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, तो मेजर एंगल सी डायरेक्टली आएगा 180 माइनस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री, तो ये आ गया। एंड ये तो इधर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मेजर एंगल बी कितना है 60 डिग्री, मेजर एंगल डी 180 डिग्री। सो देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मेजर एंगल डी जो है वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना होगा 120 डिग्री। सो अभी मेरे को यहाँ पे ये पता चला कि सी कितना है 140, डी कितना है 120, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज आर 40 डिग्री 60 डिग्री 140 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ये फाइनल आंसर में लिखने का, देयरफॉर द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर ए कितना है 40 डिग्री, बी कितना है 60 डिग्री, एंगल सी कितना आ गया, एंगल सी 140 डिग्री, एंड जो लास्ट एंगल है एंगल डी वो कितना है 120 डिग्री। सो ये हम लोग का फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि हम लोग को आंसर सिर्फ डिग्रीज में ही चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे दिया है वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2 पाई / 5 रेडियंस and the measures of other 3 angles are in the ratio 2:3:4। मतलब out of 4 angles क्वाड्रिलेटरल के लिए एक एंगल का वैल्यू दिए, जो रिमेनिंग 3 एंगल्स है उनका रेशियो दिए, तो हम लोग को उनको डिग्री मेजर और रेडियन मेजर दोनों सिस्टम में करने का है। तो सबसे पहले अगेन लेट ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल को लेबल ही नहीं किया, यहाँ पे कुछ ऐसे नेमिंग ही नहीं है, तो हम लोग ए बी सी डी कंसिडर करते हैं। Let ABCD be the quadrilateral such that major angle A वो कितना है रे 2 पाई अपॉन 5 रेडियंस, तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 पाई अपॉन 5 को डिग्री में करेंगे कन्वर्ट,
तो हम लोग को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो पाई और ये पाई ये कैंसिल हो गया, इसको हम लोग 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, 5 1 जा और ये 36 होगा, 36 5 जा 180 होता है, तो बचा गया यहाँ पे 36 2, तो 36 2 जा कितना होता है 72। तो जो मेजर एंगल ए वो इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज कितना आ रहा है 72 डिग्री। ओके, अभी जो रिमेनिंग एंगल्स है वो कैसे बोले इन द रेशो, तो अभी क्या करेंगे, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल या कॉमन मल्टीपल बी द एक्स, कैसे भी लिखो, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ remaining angles of a quadrilateral. Let x be common multiple of remaining angles of a quadrilateral in degrees, क्योंकि हम लोग ये डिग्रीज में कर रहे हैं, क्योंकि a को ऑलरेडी हम लोग ने डिग्री में कन्वर्ट किए, तो रिमेनिंग को भी हम लोग करेंगे। therefore remaining angles are क्या रहेगा डिग्रीज में, ये 2:3:4 है और x कॉमन मल्टीपल है, तो ये कितना होगा 2x होगा, ये कितना होगा 3x होगा और ये कितना होगा 4x होगा। सो हम लोग ऐसे लिख सकेंगे 2x 3x एंड 4x। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, ये ए बी सी डी ऐसे होगा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 72 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री रहेगा। अभी कैसे रहेगा, यहाँ पे रीजन क्या आएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जैसे 180 डिग्री आता था तो हम लोग क्या लिखते थे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री और ये 72 उधर गए माइनस हो गया, तो 9x इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे डिफरेंस निकालते, 10 - 2 कितना होगा 8, ये बोरो किया तो ये 5 होगा, तो 15 अगेन बोरो किया तो 15 - 7 तो 8, और ये बोरो किया तो इसके लिए 2 हो गया, तो 288 डिग्री आ गया। तो x इज इक्वल टू 288 अपॉन 9, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 3 जा 27 कैरी ओवर 1, तो 18 आएगा, 18 मतलब 18 9 2 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 32 डिग्री। ओके, अभी x का वैल्यू 32 है, तो हम लोग इधर रिमेनिंग एंगल्स इन डिग्रीज में पुट करते, इधर 32 पुट करेंगे, इधर 32 और इधर 32, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 2x मतलब 2 × 32 डिग्री मतलब कितना होगा 64 डिग्री, 3x दैट इज 3 × 32 डिग्री, तो 3 कितना होगा ये 96 डिग्री, एंड 4x इज इक्वल टू 4 × 32 डिग्री, कितना हो जाएगा 4 2 = 8 एंड 3 4 = 12, तो 128 डिग्री। तो ये नहीं तो हम लोग ऐसे 2x और 4x डबल है तो 64 का डबल 128 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये जो हम लोग को एंगल्स आ गए रिमेनिंग एंगल्स वो किस में आ गए, डिग्री में आ गए। अभी हम लोग को ऑब्वियसली ए जो है वो ऑलरेडी हम लोग ने रेडियंस में दिया था और डिग्री में किया है, तो ए का वापस नहीं फाइंड करने का, जो रिमेनिंग एंगल्स है उनका डिग्री किया, अभी उनका रिमेनिंग का हम लोग रेडियन मेजर फाइंड करेंगे। तो कितना आया था 64 डिग्री, तो 64 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज 96 डिग्री, उसको हम लोग रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे π/180, एंड लास्ट कितना है 128 डिग्री, तो 128 × π/180 रेडियंस। ओके, अभी हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, तो ये जो बोथ नंबर्स है वो 4 से डिविजिबल है, तो 4 से करेंगे तो कितना होगा 16 4 = 64 और ये 4 से करेंगे तो ये 45। ओके, अगेन 16 एंड 45 ये फर्दर डिविजिबल नहीं होंगे, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 16 π/45 रेडियंस। तो इसको ब्रैकेट डाल यूज़ करो ना। 96 एंड 180, 96 और 180 एक्चुअली 12 से कर सकते हो, क्योंकि 12 से होता है ना 12 8 जा, इधर 12 से करो 12 1 = 12, तो 18 - 12 डिफरेंस कितना होगा 6 और ये 0 60 मतलब 5 जा, तो ये इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 π/15। जिनको डायरेक्टली 12 से कैसे आगे नहीं आ रहा है
तो आप लोग प्राइम नंबर से करो, 2 से करो, वापस 2 से करो, अगेन 3 से करो, मतलब तो भी आपको आ जाएगा ये ना 128 एंड 180। तो ये जो है ये हम लोग 2 से रिड्यूस करेंगे, 4 से करते क्योंकि ये भी 4 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग 4 से रिड्यूस करेंगे। तो 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, इसको 4 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने देखा था कि 64 का डबल कितना होता है 128, तो यहाँ पे इसका डबल कितना होगा 32 पाई अपॉन 45 रेडियंस। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग एंगल ए कैसे लिख सकते हैं, फाइनल आंसर कैसे होगा, देयरफॉर एंगल्स इन डिग्रीज आर, पहले चाहिए तो लिखो ऐसे 72, सेकेंड कितना है 64, थर्ड 96 एंड 128 एंड एंगल्स इन रेडियंस, तो ये रेडियंस आर है ना, आर ओके। रेडियंस में ये तो कितना था 2 पाई बाई 5 रेडियंस, सेकेंड कितना आ गया 16 पाई बाई 45 रेडियंस, थर्ड कितना आ रहा है 8 पाई बाई 15 रेडियंस, एंड जो लास्ट वन है वो कितना आ रहा है 32 पाई बाई 45 रेडियंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखो हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन एंड सेप्टागन। ओके, यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही कवर कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड। जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये आपको मतलब एज अ होमवर्क करके करने का है, और कमेंट में इसका आंसर मेरे को बताओ क्या हो सकता है। द फर्स्ट वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलर। ओके, तो रेगुलर का मीनिंग होता है ऑल साइड्स इक्वल। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ट्रायंगल रहेगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल, मतलब उसको वो होता था, हम लोग उसको रेगुलर ट्रायंगल नहीं बोलते, हम लोग उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। वेयर एज अभी सपोज यहाँ पे एक ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके ऑल साइड्स इक्वल है, तो हम लोग उसको बोलते थे रोम्बस, और रोम्बस में भी ईच एंगल 90 हो गया तो वो हो जाता था स्क्वायर। मतलब स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल थे, बट एक्स्ट्रा कंडीशन क्या था, वहाँ पे ईच एंगल 90 था, बट यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे बोलेंगे ऑल साइड्स इक्वल, तो वो रोम्बस ही हो सकते हैं। ऑल साइड्स इक्वल इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल, तो वो सिर्फ इक्विलैटरल हो सकता है। बट क्वाड्रिलेटरल के आगे, मतलब जैसे पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड्स, जैसे 3 साइड्स रहेगा तो ट्रायंगल, 4 साइड्स रहेंगे तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स रहेगा तो पेंटागन होता है, 6 साइड्स रहेगा तो हेक्सागन होता है, 7 साइड रहेगा तो सेप्टागन होता है, 8 साइड रहेगा तो ऑक्टागन। ये तो ऑलरेडी आपने मतलब जैसे ये केमिस्ट्री से फेमिलियर वर्ड्स है, जो आपने केमिस्ट्री में ये सुना रहेगा। तो अभी ये जो टाइप है रेगुलर, तो रेगुलर का मीनिंग आपको समझ में आया, रेगुलर मतलब क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल। तो अभी यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है और ये पेंटागन है, तो ये जो पेंटागन है, तो एक्चुअली मैं इसको सपोज ड्रॉ करता हूँ। ओके, इट लुक्स लाइक दिस। तो ये पेंटागन है, सपोज इमेजिन करो यहाँ पे मेरे साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे क्योंकि मैंने मेजर नहीं किया, सिर्फ ये 5 साइड्स है 1 2 3 4 5, तो हम लोग उसको बोलेंगे पेंटागन। तो पेंटागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं 5। वैसे हम लोग ये क्वेश्चन साइमल्टेनियसली करेंगे। सेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स होता है 7, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 7, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पे आपको फाइंड क्या करने का है, द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले एक ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है, एक्सटीरियर एंगल कोई भी आपको पॉलीगॉन का फाइंड करने का है तो उसका फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो ये नंबर ऑफ साइड्स मतलब आप चाहिए तो n लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये केस में 360 डिग्री अपॉन इन टर्म्स ऑफ
फॉर पेंटागन नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, इक्वल साइड्स। रेगुलर रहेगा तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कभी एप्लीकेबल है व्हेन अ पर्टिकुलर पॉलीगॉन इज रेगुलर। रेगुलर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, उसको फाइंड करने के लिए मेरे को ये फॉर्मूला पता चला। n का वैल्यू 5 है, वो मैंने पुट किया, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 7 ज़ा और ये 2 ज़ा। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया 72 डिग्री। ये किसके लिए आ गया, पेंटागन के लिए। अभी मेरे को फाइंड करने का इंटीरियर एंगल, तो अभी कैसे होगा देखो, इंटीरियर एंगल उसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। ओके, आप बोलोगे ये फॉर्मूला कैसे आ गया, ऐसे कोई फॉर्मूला बोल नहीं सकते, बट हम लोग अभी सपोज यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया, सपोज ये पेंटागन है। ओके, अभी ये इसका एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है तो इसका इंटीरियर। बट आप ये देखोगे कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर करता है तो क्या होता है, ये जो दो एंगल्स है उनका टोटल 180 है, तो टोटल 180 है, तो मेरे को इंटीरियर फाइंड करने का, तो 180 से मैं ये माइनस करूंगा, तो 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो विच इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गया इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला इजी है, मतलब 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर। बट एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि ये फर्स्ट टाइम फॉर्मूला देखते रहेंगे, और एक्चुअली ऐसे देखा जाएगा तो ये एंगल एंड मेजरमेंट का पार्ट नहीं है, बट स्टिल उन्होंने ये सिलेबस में डाला है। ओके, अभी ये एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री आ गया, इंटीरियर एंगल 108 डिग्री आ गया, तो ये डिग्री मेजर में आ गया। अभी हम लोग को उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के, तो ये जो 72 डिग्री है, तो 72 इंटू उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पाई अपॉन 180। नाउ एक्चुअली आप देखोगे ये 36 से डिविजिबल है, 36 2 ज़ा, 36 का 5 टाइम्स होता है, तो कितना आ गया 2 पाई अपॉन 5 रेडियंस, एंड 108 डिग्री रहेगा। ये भी 36 से डिविजिबल है, 36 का 3 टाइम्स होता है और 36 का 5 टाइम्स होता है, तो 3 पाई अपॉन 5 रेडियंस। सो देयरफॉर ये जो इंटीरियर एंगल्स है वो कैसे रहेंगे, 72 डिग्री में रहेगा और 2 पाई बाई 5 रेडियंस में रहेगा। इंटीरियर एंगल 108 डिग्री में रहेगा और 3 पाई बाई 5 रेडियंस में रहेगा। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेप्टागन। तो सेप्टागन का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है वो 7 है। एक्सटीरियर एंगल का सेम फॉर्मूला आएगा। आप अभी यहाँ से देख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मतलब n, तो आप n लिखो चाहे तो डायरेक्टली, अदरवाइज वो पूरा लिखो नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 डिग्री अपॉन 7। ओके, अभी ये 360 डिग्री अपॉन 7 ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहा है, तो उसको आप डिवाइड करो। 360 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 7 5 ज़ा 35, चाहे तो आप इधर लिख सकते हो वैसे, 7 5 ज़ा 35, ये कितना होगा 1, ये 10 आ गया, 7 1 ज़ा 7, डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो 3 से ये तो मतलब जो डिवाइजर इससे स्मॉलर वैल्यू है तो इधर पॉइंट आएगा, तो ये 0 कर लो डायरेक्टली। 7 4 ज़ा 28, डिफरेंस कितना है ये 2, तो ऑलरेडी डेसिमल दिया तो ये 0 लिख सकते हैं, तो 7 2 ज़ा 14, ये कितना आएगा डिफरेंस 6, तो 6 है मतलब ये 0 लिखो वापस। 7 8 ज़ा कितना होगा 56, मतलब ये कितना हो गया 51.43 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 4 2 8 है। मैंने एक्चुअली जानबूझ के यहाँ पे मैंने थर्ड ये इधर तक लिए, क्योंकि ये नो नंबर है वो मेरे को स्किप करने का है, बट इट इज़ मोर देन 5, तो आपको राउंड ऑफ करने का रहेगा, तो ये 2 का क्या होगा 3 होगा, तो हम लोग 51.43 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गया मेरा एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया। नाउ
अभी मेरे को फाइंड क्या करने का, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला है, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है ये उसका वैल्यू पुट करते हैं, वो आ गया 51.43। ओके, अभी ये 180 है और ये कितना है 51.43। तो यहाँ पे आगे 0 लिख देते, तो ये कितना होगा 10 माइनस 3 7, ये बोरो के 9 हो गया, 9 माइनस 4 कितना होगा 5, ये 9 हो गया, 9 माइनस 1 कितना होगा 8, ये बोरो के कितना हो गया 7, 7 माइनस 5 2 और ये 1 एज इट इज। तो मेरा आंसर आ रहा है 128.57 डिग्रीज। ओके, तो ये जो मेरा आंसर आ गया अभी इंटीरियर एंगल का, वो इतना आ गया, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका इतना आ गया। अभी हम लोग को उसको डिग्री में ऑलरेडी है, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने का है। तो रेडियंस के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते चाहिए, तो 3 रेडियंस के लिए कैसे होगा, जो 51.43 है, आपको सपोज 51.43 नहीं लेने का है तो आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 360/7 एज इट इज़ रखो। इसको डिग्री में आपको नहीं चाहिए तो रेडियंस में चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा π/180। ओके, π/180 होगा तो कितना होगा 180 1 जा 180 का डबल, तो 2π/7। तो हम लोग इसको डायरेक्टली 2π/7 लिख सकते हैं ऐसे। तो मैंने इसको डिग्री में चाहिए तो इसके लिए मैंने ऐसे किया, बट रेडियंस में चाहिए तो ये वैल्यू नहीं ले रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको ये वैल्यू लिए और उसको मैं रेडियंस में कन्वर्ट करता तो π/180 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 का डबल होता है ये, तो 2π और ये 7 वैसे ही। और आपको इसके लिए सॉल्व करने गए, इसके लिए तो आप चाहिए तो कैसे कर सकते हो, देखो ये जो 128 है उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या अदरवाइज इंटीरियर एंगल थोड़ा हम लोग हट के कर रही है क्वेश्चन। इंटीरियर एंगल क्या था 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कितना होता है पाई रेडियंस, माइनस एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल कितना है 2π/7, मतलब दोनों जैसे ये डिग्रीज में थे वैसे दोनों को मैंने रेडियंस में किया। तो ये 7 इधर आ गया, 7π माइनस 2π/7, तो फाइनल आंसर कितना होगा 7 माइनस 2 इज 5। तो ये मतलब आप ये वैल्यू लेते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, ये वैल्यू लेते तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो सिंपली मैंने ये जो है उसका मैंने रेडियन मेजर किया, और यहाँ पे मैंने ये भी नहीं लिया, तो ये क्या किया यहाँ पे इंटीरियर एंगल को रेडियंस करने के लिए 180 डिग्रीज ऑलरेडी कितना होता है पाई रेडियंस, और एक्सटीरियर एंगल का तो हम लोग ने फाइंड किया, तो चाहिए तो ये लिखो ऐसे एक्सटीरियर एंगल वो आ गया, और ये इंटीरियर एंगल्स रेडियंस में आ गया।